नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर पार्थ जोशी, आईवीएफ कंसल्टेंट इंदिरा हॉस्पिटल अहमदाबाद। मैं इस एफबी सेशन के दौरान निसंतानता के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर निसंतान दंपति आईवीएफ की तरफ जाता है तो कैसे आईवीएफ के सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। इस सेशन के दौरान मैं आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर आपके कुछ अलग डाउट्स है, आपके रिपोर्ट्स आप हमें दिखाना चाहते हैं, आपका कोई अलग प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए गए फेसबुक नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। इनबॉक्स में मैसेज में अपना नंबर टाइप कीजिए, मैं और मेरी पूरी टीम आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इस विषय के ऊपर मैं चर्चा चालू करता हूं कि आईवीएफ के सक्सेस को कैसे मैक्सिमम की तरफ ले जाया जा सके। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि जब एक कपल निसंतानता से पीड़ित है और वो आईवीएफ कराना चाहता है तो सबसे पहले दंपति का पूरा फर्टिलिटी चेकअप होना चाहिए, जिसके अंतर्गत महिला की सोनोग्राफी होती है। महिला की सोनोग्राफी में अंडों का रिजर्व कैसा है ये हम जानते हैं, नलियों में कोई खराबी हो तो भी पकड़ में आ सकती है, और बच्चेदानी कैसी है, क्या उसको कोई हिस्टोस्कोपी की जरूरत है परत की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्या परत में कोई इन्फेक्शन है, क्या उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, क्या बच्चेदानी के अंदर गांठें हैं, सूजन है तो हमें लेप्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ेगा। ये फीमेल साइड से प्री आईवीएफ चेकअप हमें करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हस्बैंड का पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार देखते थे पहले कि खाली वाइफ ही रिपोर्ट्स के लिए आती थी, पर आज की तारीख में मैं सलाह देना चाहूंगा हस्बैंड और वाइफ दोनों को पहले दिन अपने रिपोर्ट्स कराने चाहिए। पुरुष का रिपोर्ट है सीमेन एनालिसिस। जब एक एक्सपर्ट एंड्रोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर आपके सीमेन की जांच करता है तो सीमेन में मेनली 4 चीजें देखते हैं: टोटल स्पर्म कितने हैं, जीवित कितने हैं, गतिशील कितने हैं और नॉर्मल स्ट्रक्चर वाले कितने हैं। इन पैरामीटर्स के ऊपर सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट किया जाता है और ये तय किया जाता है इन दोनों मेल और फीमेल के रिपोर्ट्स के बाद कि क्या आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले अंडों के रिजर्व को ध्यान में रख के या पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी को ध्यान में रख के उनको एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट देने की जरूरत है या नहीं, या पुरुष या स्त्री को हिस्टोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी कराने की जरूरत है या नहीं। ये बात होगी प्री आईवीएफ चेकअप की। साथ में पत्नी का खास करके मेडिकल डिसऑर्डर के लिए भी स्क्रीनिंग किया जाता है, जैसे थायराइड है, शुगर है, बीपी है। इन सब चीजों को भी कंट्रोल में लेने के बाद आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तो ये बात होगी प्री आईवीएफ चेकअप की या वर्कअप की। उसके बाद अब आईवीएफ के बारे में बताता हूं और इसके एडवांस तकनीकों के बारे में आपको समझाता हूं। देखो, आईवीएफ की खोज 1978 में लंदन में हुई और लुइस ब्राउन नाम की जीवित बाल की सबसे पहले दुनिया की फर्स्ट लाइव टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई थी। तो इसका खोज के पीछे कारण था कि फीमेल की दोनों नलियां बंद थी, तो डॉक्टर्स ने नलियों को बाईपास करके लेबोरेटरी में गर्भ का सर्जन किया और महिला को एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी प्रदान की थी 1978 में। तो आईवीएफ का बेसिक प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली महिला के जो दोनों अंडाशय हैं उसमें करोड़ों अंडे होते हैं, जिनमें से हर माहवारी के दौरान एक अंडा सही समय पे सही साइज का बनता है, फूटता है, राइट। अब यही अंडा फूट के एडजेसेंट नली में आ जाता है। उसी टाइम पे अगर पति वीर्य का सैंपल रिलेशन रखता है तो वीर्य का सैंपल महिला की योनि में गिरता है। पुरुष के स्पर्म भी बच्चेदानी से होते हुए नली में पहुंचते हैं, गर्भ का सर्जन नली में होता है, अंडे शुक्रों का मिलन होता है और ये बना हुआ गर्भ 3 दिन बाद बच्चेदानी में आके चिपक जाता है। इसको नॉर्मल प्रक्रिया बोलेंगे। आईवीएफ में नलियों को बाईपास करने का प्रयास किया गया है। मतलब एक अंडे से ज्यादा अंडे बनाने के लिए महिला को गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन लगते हैं। मतलब आईवीएफ में माहवारी के पहले दूसरे दिन से लेके 10-12 दिन तक महिला को रोज इंजेक्शन लगते हैं गोनाडोट्रोपिन के, जो पेनलेस होते हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर सोनोग्राफिक सीरियल मॉनिटरिंग की जाती है। एक साथ बहुत सारे अंडे दोनों अंडाशय में तैयार होते हैं। जब अंडे मैच्योर साइज के बन जाते हैं तो महिला को बेहोश करके ओम पिकअप नाम की प्रक्रिया के द्वारा जनरल एनेस्थीसिया में प्रक्रिया की जाती है। कोई टांका चीरा नहीं आता है, कोई ऑपरेशन नहीं है। सोनोग्राफी के माध्यम से महिला के अंडे निकाल दिए जाते हैं। जब अंडे लेबोरेटरी में आ जाते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर इन अंडों का प्रॉपर सिलेक्शन होता है, क्वालिटी असेसमेंट होता है। तो अच्छी क्वालिटी के अंडों को पति ने जो वीर्य का सैंपल दिया उसमें से अच्छे स्पर्म के साथ मिश्र किया गया। गर्भ का सर्जन निष्णात एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने लैब के अंदर किया। जो काम नली में होना था उसको बाईपास करके ये काम लेबोरेटरी में किया गया। गर्भ का सर्जन वो उसी गर्भ को 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखने के बाद बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो को महिला की बच्चेदानी के अंदर की जो परत होती है वहां पे नली के माध्यम से छोड़ दिया गया, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया बोलते हैं। 2-3 मिनट का काम है, अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस में किया जाता है और इसमें एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स पेनलेस।
इसी तरह से गर्भ महिला की बच्चे लाने की परत में चिपक गया और 9 महीने बाद लुईस ब्राउन का जन्म हो गया। तो इस तरह आईवीएफ की खोज हुई थी। आईवीएफ ये बेसिक टेक्निक मैंने आपको समझाई। आईवीएफ यानी कि शरीर के बाहर फलन प्रक्रिया, नलियों को बाईपास करने का एक बेसिक स्वरूप था जो 1978 की तकनीक थी। उस तकनीक पे चलते पिछले 40 वर्षों में 80 लाख से ज्यादा दंपत्ति अपनी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर चुके हैं। तो ये आईवीएफ पद्धति थी।